घर में आज थोड़ी बहुत रौनक थी। खास रिश्तेदारों को बुलाया गया था। मौका था विकास की शादी का, पहली नहीं दूसरी शादी का। घर की मालकिन रामो जी के पास कुछ 8-10 महिलाएं थी, जबकि ससुर जी और विकास के साथ 7-8 पुरुष जाकर नई नवेली दुल्हन मीना को ब्याह कर ले आए। मीना की भी यह दूसरी शादी थी। घर के बाहर जब गाड़ी आकर रुकी तो सासू माँ ने विकास और मीना की आरती उतारी और उन्हें घर में ले आई। हालांकि दूसरी शादी थी, इसलिए ज़्यादा कोई भी रीति रिवाज नहीं किए। मीना को अंदर लाकर बिठाने के बाद सासू जी की शादीशुदा बेटी रानी ने आकर पूछा, माँ, भाभी ने हैवी साड़ी पहन रखी है, इतनी गर्मी में उन्हें परेशानी हो रही है, इसलिए भाभी के कपड़े बदलवा देते हैं। भाभी के कपड़े कहाँ रखे हैं वो बता दो ताकि मैं भाभी के कपड़े चेंज करवा दूँ। अरे विकास के कमरे में ही उसकी अलमारी के पास वाली अलमारी में देखो। सुनकर रानी विकास के कमरे की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वापस वह रामो जी के पास आई और धीरे से बोली, माँ कहाँ रखे हैं, आपने नए कपड़े तैयार नहीं करवाए क्या? रामो जी रानी को एक तरफ ले जाकर बोली, अरे कौन से नए कपड़े तैयार करवाने हैं, पूरी अलमारी तो कपड़ों से भरी पड़ी है, दूसरी पत्नी ही तो है, पहन लेगी पहले वाली के कपड़े। पर वह तो पुरानी भाभी। बोलते बोलते रानी चुप हो गई। तो क्या हुआ, है तो इस घर की बहू के ही ना, उसी में से कुछ निकाल कर पहना दे। कौन सा हम फ्रेश बहू लेकर आए हैं, इसकी भी तो दूसरी शादी है। रानी थोड़ी देर तक अपनी माँ को ऐसे ही एकटक देखती रही। अरे सोच क्या रही है, जाकर उसके कपड़े बदलवा दे और भाभी को अंदर कमरे में ही ले जा, कहकर रामो जी वापस रिश्तेदार महिलाओं के बीच आकर बैठ गई। रानी दोबारा विकास के कमरे में गई और अपने साथ मीना को भी साथ ले गई। वहां जाकर उसने अलमारी खोली तो देखा तो पूरी महिलाओं के कपड़ों से भरी पड़ी है। उसमें से रानी ने हल्की सी लाल रंग की साड़ी निकालकर मीना को दी। भाभी अभी आप यह पहन लो, गर्मी में आरामदायक होगी। मीना ने मुस्कुराकर साड़ी अपने हाथ में ले ली। लेकिन यह क्या, ब्लाउज भला कैसे नाप का होगा? शायद विकास की पहली पत्नी का शरीर थोड़ा भारी भरा हुआ था, इस कारण से मीना को ब्लाउज बहुत ढीला आया। एक पल के लिए तो रानी भी शर्मिंदा हो गई, फिर बात को संभालते हुए बोली, भाभी आपने जो गोल्डन कलर का ब्लाउज पहन रखा था उसी पर यह साड़ी पहन लो। वैसे भी आजकल कंट्रास्ट तो चलता ही है, और फिर आपका नाप भी तो नहीं था हमारे पास। मीना ने चुपचाप उसी ब्लाउज पर वह साड़ी पहन ली, पर उसे समझते देर न लगी कि ये विकास की पहली पत्नी के कपड़े रखे हैं। जब मीना साड़ी पहन के बाहर आई तो औरतों के बीच बैठी मौसी सास ने टोक दिया, यह साड़ी मैं कितने प्यार से विकास की पहली पत्नी पूनम के लिए लाई थी, लेकिन उसकी किस्मत में ये साड़ी कहाँ, पूरे 1500 रुपये की खरीदी थी मैंने बड़े बाजार से। सुनते ही और औरतों ने भी विकास की पहली पत्नी पूनम के बारे में बातें शुरू कर दी। मतलब विकास की पहली पत्नी पूनम वहां ना होकर भी वहीं थी। मीना को सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पहला दिन था, क्या बोलती। लेकिन उस दिन के बाद जब भी मीना विकास की पहली पत्नी के कपड़े पहनती, कभी सास, कभी विकास तो कभी कोई और, उस साड़ी से जुड़ी कहानी सुनाने लगते। यह साड़ी हमने फलाना दिन खरीदी थी, यह साड़ी हमने इसलिए खरीदी थी, वो साड़ी ऐसे पहनती थी, वो ऐसे रहती थी, उसका शरीर भरा हुआ था, उस पर ये कपड़े बहुत जचते थे, आदि आदि आदि। बस वो ना होकर भी हमेशा वहीं मौजूद होती थी और मीना को उसकी उपस्थिति धीरे धीरे चुभने लगी। उसे बस यह लगने लगा कि मैं विकास की पहली पत्नी की उतरन ही पहनती हूँ। अगर उसकी इतनी ही याद आती थी तो क्यों छोड़ा था, क्या ज़रूरत थी दूसरी शादी करने की, उसी को मना कर ले आते। पर नई शादी में मीना शर्म के मारे न कह पाती। पूनम जाते समय अपना सारा सामान ले गई थी, पर ससुराल की तरफ से चढ़ाए हुए कपड़े शायद ससुरालियों ने खुद ही रख लिए थे और अब वो कपड़े मीना को पहनाए जाते थे। कई बार मीना का मन किया कि मना कर दे, पर बोल ही नहीं पाई। हद तो तब हो गई जब गणगौर पूजा के लिए जब सभी नई नवेली दुल्हन पूर्ण श्रृंगार के साथ सुहागन की तरह तैयार होती है, तब सासू माँ ने विकास की पहली पत्नी पूनम का ही पुराना सुहागन का जोड़ा निकालकर मीना को पकड़ा दिया, यह कहते हुए कि यह पूनम के लिए बड़े प्यार से लाए थे। ससुराल की तरफ से सबसे महंगा जोड़ा यही था, पूरे 25,000 का खरीदा था। उस समय इसी जोड़े को पहनकर वह इस घर में आई थी, वो भी तो इसे ले जाने की फिराक में थी, पर मैंने इसे पहले छुपा के रख दिया था। मीना एकटक उस जोड़े को देखती रही। आज गणगौर के दिन जहाँ सुहागन अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा करती हैं, सुहागन की तरह तैयार होती हैं, सारा श्रृंगार करती हैं, उस समय सासू माँ मीना को यह जोड़ा दे रही हैं जो विकास की पहली पत्नी ने पहना था। उसका तिरस्कार किया गया था। मीना को यह बिल्कुल गवारा नहीं हो रहा था। सासू माँ तो बोलकर चली गई, क्योंकि बाहर रिश्तेदार महिलाएं रुकी हुई थी।
थोड़ी देर बाद मीना तैयार होकर बाहर आई तो सब लोग हैरानी से मीना की तरफ देखने लगे। उसने सादी सी गोटा लगी चुनरी पहन रखी थी जो उसके माता पिता ने उसे दी थी। यह क्या सादी सी चुनरी पहन ली आज? घनघोर है, दुल्हन की तरह तैयार होना था तुम्हें, तुमने लहंगा क्यों नहीं पहना? पर मीना ने कोई जवाब नहीं दिया। विकास ने उसे चुप देखकर कहा, माँ तुमसे कुछ पूछ रही है, तुमने लहंगा क्यों नहीं पहना? तुम्हें पूरे श्रृंगार के साथ पूजा करने जाना था, पर तुम ये सादी सी चुनरी पहन कर आ गई। माफ़ करना विकास जी, पर मैं आपकी पहली पत्नी के कपड़े नहीं पहनूंगी। मैं जब भी आपकी पहली पत्नी के कपड़े पहनती हूँ ना चाहते हुए भी वह मेरे साथ होती है। मैंने उसकी सारी साड़ियाँ पहनी, कभी मना नहीं किया, पर सुहाग का जोड़ा तो मेरा अपना ही होना चाहिए ना। क्या मैं इसके भी लायक नहीं? कहते कहते मीना की आवाज़ भर्रा गई। थोड़ी देर के लिए सब तरफ चुप्पी छा गई। सासू माँ ने ही बात संभालते हुए कहा, माफ़ करना बेटा, हमारा तो ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। खैर अभी तुम चुनरी के साथ पूजा कर लो, पर वादा है तुमसे कि इस साल का कोई भी त्योहार तुम अपने ही सुहाग के जोड़े में करोगी। उस दिन के बाद मीना को कभी भी किसी कपड़े के लिए रोका नहीं गया और ना ही कभी पूनम का जिक्र दोबारा उस घर में हुआ।